हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज इन इंडिया राइट नाउ। जी हाँ, तो आप लोगों को पता होगा रिसेंटली यहाँ पे वॉल्ट ने जो है यहाँ पे विड्रॉल सस्पेंड कर दिए हैं और अभी एक और न्यूज़ आ रही थी कि इंडियन जो क्रिप्टो ट्रेडिंग का वॉल्यूम है वो 63% यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है आफ्टर द न्यू टैक्स, जैसे यहाँ पे 1% TDS एप्लीकेबल हुआ है। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि जिन लोगों ने भी यहाँ पे क्रिप्टो को जो अभी तक होल्ड कर रखा है या जो अभी भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से कौन से ऐसे जो है बेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पूरा ट्रस्ट रख सकते हैं उनके ऊपर और अपनी होल्डिंग जो है वहाँ पे सेफली जो यहाँ पे आप रख सकते हैं। सो आज का वीडियो पूरा डिटेल के अंदर होगा, तो पूरा वीडियो गाइस यहाँ पे जरूर देखिएगा। गाइस, पहले हम लोग कुछ यहाँ पे फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स की बात करूँ जो क्रिप्टो के अंदर यहाँ पे डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं, तो वजीर एक्स का ही वॉल्यूम जो है 63% से यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है। यहाँ पे 1 जुलाई को $5.36 मिलियन का हो चुका, जबकि वही चीज़ 30 जून को जो है $14 मिलियन के आसपास थी। वहीं पे गाइस, अगर मैं कॉइन DCX की बात करूँ तो उनका भी 20% यहाँ पे डाउन हो चुका है, क्योंकि गाइस इंडिया में क्या हुआ है, पहले केवल जो है 30% यहाँ पे क्रिप्टो टैक्स को जो है लाया गया था। उसके बाद में जो है अगर आप अब जो है 10,000 रुपये के ऊपर तक के कॉइन्स कोई भी अगर आप सेल करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं, तो उसके ऊपर आपका एक 1% जो है TDS भी जो है कटने लग गया है। तो इससे ज़्यादा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेडरों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। और अल्टीमेटली मैं बात करूँ जो क्रिप्टो एक्सचेंज होते हैं वो कमाते कैसे हैं, उनकी सिंपली जो टेकर और मेकर फीस होती है वो तभी बनती है जब यहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होते हैं। तो वॉल्यूम अगर धीरे धीरे डाउन होने लगेंगे तो जो क्रिप्टो एक्सचेंज अपने आप को जो मेंटेन कर पा रहे थे वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे और उनको फाइनेंशियल चैलेंजेस का यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है। गाइस, यही चीज़ हमने वॉल्ट के साथ में भी देखी कि वॉल्ट बेसिकली यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट, स्टेक वगैरह फीचर, काफ़ी सारे अच्छे फीचर यहाँ पे प्रोवाइड करा था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे उसको फाइनेंशियल चैलेंजेस जो है सामना करना पड़ रहा है और उसने अपने विड्रॉल्स को यहाँ पे स्टॉप कर दिया है। तो गाइस, अब बात करते हैं अगर आपको अपने क्रिप्टो होल्डिंग्स को लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे होल्ड करके जो है सेफली तरीके से रखना है तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो देखिए, क्रिप्टो होल्डिंग्स को रखने के लिए सिंपली 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो क्या होता है कि आप जहां एक्सचेंज के ऊपर डील कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आपके वजीर एक्स के ऊपर कॉइन्स पड़े हुए हैं तो आपने वजीर एक्स के ऊपर ही पड़े रहने दिया है। और अल्टीमेटली बात करूं तो वो भी एक तरह से सेफ रहता है, क्योंकि जो क्रिप्टो एक्सचेंज होते हैं वो भी अपना खुद का एक इंश्योरेंस वगैरह करा के रह सकते हैं, लेकिन उसकी भी भाई एक लिमिटेशंस होती है। तो अगर मान लीजिए अगर आप ज़्यादा ट्रेडिंग वगैरह नहीं करते, फ्रिक्वेंटली बाइंग और सेलिंग नहीं करते हैं, तो आप एक्सचेंज की जगह जो है 2 और मेथड है जिसके थ्रू आप यहाँ पे अपने क्रिप्टो को सेफ रख सकते हैं। उसके अलावा सेकंड जो मेथड होता है, जो कि एक चीप मेथड होता है, दैट इज द सॉफ्टवेयर वॉलेट्स। तो आपने कई सारे वॉलेट्स के नाम सुने होंगे, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क वॉलेट हो गया। ये वॉलेट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर रिलेटेड वॉलेट्स होते हैं जिनके ऊपर आप अपने जो क्रिप्टो के होल्डिंग्स हैं, मान लीजिए आपके पास में BTC, इथेरियम है, वजीर एक्स के ऊपर, कॉइन DCX के ऊपर, तो गाइस वो सिंपली सारे कॉइन्स को जो है आप ट्रांसफर कर सकते हैं इन वॉलेट्स के ऊपर। तो ये वॉलेट यहाँ पे कभी भी बैंकक्रप्ट नहीं होने वाले, इनके ऊपर सिक्योरिटीज़ वगैरह रहती है। फिर भी गाइस, अगर आपको लगता है कि भाई ये वॉलेट कभी ना कभी हैक वगैरह हो जाएंगे या कोई दिक्कत आती है, तो यहाँ पे आता है तीसरा तरीका, वो होते हैं यहाँ पे हार्डवेयर वॉलेट। तो गाइस, ये हार्डवेयर वॉलेट क्या होते हैं, ये सिंपली एक पेन ड्राइव की तरह होते हैं। तो आपके जितने भी कॉइन्स हैं, जैसे लेजर नैनो एक्स करके एक यहाँ पे एक डिवाइस आता है, तो उसके अंदर आप अपने जितने भी कॉइन्स हैं वो यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन सिंपली बात है, अगर आप ऐसे हार्डवेयर वॉलेट यूज़ कर रहे हैं तो आपका पोर्टफोलियो का साइज़ भी यहाँ पे अच्छा खासा होना चाहिए, वरना क्योंकि ये हार्डवेयर वॉलेट्स की जो कीमत है वो 5 से 6-7 हज़ार रुपये तक स्टार्ट हो जाती है। तो अगर मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो ही केवल 10,000 रुपये का है तो आपके मतलब की ये चीज़ें नहीं है। तो गाइस, अब बात करते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए कौन सा बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज यहाँ पे प्लेटफॉर्म है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे नंबर 1 पे आता है, वो ना सिर्फ नंबर 1 पे क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, बल्कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम के बेसिस पे भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम है बियॉन्स। तो गाइस, अगर मेरी रिकमेंडेशन अगर आप लोग लेना चाहते हैं, मैं जिस पे भरोसा ज़्यादा करूंगा वो बियॉन्स के ऊपर ही करूंगा, क्योंकि ट्रेडिंग के वॉल्यूम में भी नंबर 1 है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यूज़र भी सबसे ज़्यादा इसी के पास में है। तो अगर लेट्स सपोज यही कल को बैंकक्रप्ट हो गया, फिर तो आप समझ लीजिए क्रिप्टो का जो पूरा साम्राज्य जो खड़ा हो रखा है वही यहाँ पे पूरा खत्म हो जाने वाला है। तो गाइस, बियॉन्स से यहाँ पे बेटर और कोई भी यहाँ पे क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पे गाइस सिंपली आप INR के पेयर के अंदर जो है करेंसी वगैरह बाय कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे आपको जो है मतलब आप अपना जो INR है वो तो ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे आपको सिंपली P2P के थ्रू जहाँ पे USDT वगैरह आपको बाय करने पड़ेंगे। गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे USDT यहाँ पे कई सारे आपको सेलर्स वगैरह मिल जाएंगे और सबके ऊपर रेटिंग्स वगैरह भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो आप UPI के थ्रू, IMPS के थ्रू, अपना गूगल पे हो गया,
गया, फोन पे हो गया, उनके थ्रू आप सिंपली यहाँ पे यूएसडीटी खरीद सकते हैं। एक और अच्छी बात गाइस बियांस के साथ में है कि बियांस यहाँ पे वजीर को सपोर्ट करता है, तो आप बियांस के अकाउंट के थ्रू ही सीधा आप अपने वजीर के अंदर भी लॉगिन कर सकते हैं और वजीर के अंदर भी जितनी भी आपकी करेंसी या कोई भी चीजें पड़ी हुई है तो आप वन क्लिक के ऊपर अपने वजीर वॉलेट से बियांस के वॉलेट के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये एक जरूर यहाँ पे कुछ फीस वगैरह चार्ज करेगा, लेकिन काफी अच्छा तरीका है। अगर आप अपने सिंपली वजीर की होल्डिंग को बियांस के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं तो वन क्लिक के ऊपर ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब गाइस अगर मैं इसकी फीस की बात करूं, जो यहाँ पे क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू अर्न करते हैं, तो जब भी आप कोई भी करेंसी वगैरह बाय करेंगे या सेल आउट करेंगे तो यहाँ पे आपकी टेकर और मेकर फीस वगैरह लगती है। तो अगर मैं बियांस की बात करूं तो 0.1% के समथिंग ये फीस चार्ज करता है। अगर जितने भी अदर क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो सबसे कम फीस या आप कह सकते हैं सबसे बराबर की जो फीस है वो सिर्फ इसी की है, और मोस्टली जो अदर लीडिंग प्लेटफॉर्म है वो भी यहाँ पे इतना ही चार्ज करते हैं। इसके अलावा गाइस जो सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है दैट इज द गाइस KuCoin। तो KuCoin भी जो है यहाँ पे आपके आईएनआर पेयर्स को यहाँ पे सपोर्ट करता है। यहाँ पे भी आपको यूएसडीटी वगैरह खरीदने पड़ेंगे और आपको यहाँ पे काफी सारे अच्छे सेलर्स भी मिल जाएंगे जो गूगल पे, फोन पे हो गया, अपना भीम वगैरह, यूपीआई वगैरह हो गया, वो सारी चीजें यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। साथ में गाइस अगर आप टॉप करेंसी जो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म भी देखेंगे वॉल्यूम वाइज तो देख सकते हैं आप फर्स्ट नंबर पे आपको बियांस मिल जाएगा और आपको KuCoin जो है 5th नंबर के ऊपर मिल जाने वाला है। तो गाइस KuCoin में भी जो है यहाँ पे बियांस वाले से आपको सारे फीचर मिलने वाले हैं, तो इसके ऊपर भी डेफिनेटली आप यहाँ पे भरोसा कर सकते हैं। गाइस इसकी मैं यहाँ पे फीस की बात करूँ तो जो यहाँ पे बियांस की फीस है यानी कि 0.1% टेकर और मेकर फीस, तो यहाँ पे भी जो है लेवल वाइज फीस लगती है। तो अगर आप जैसे अपनी शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे तो आपका 0.1% जो लग रहा था बियांस के अंदर वही फीस यहाँ पे KuCoin भी जो है चार्ज करने वाला है। इस थर्ड नंबर पे यहाँ पे जो क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म मैं रिकमेंड करना चाहूंगा वो है हुबई ग्लोबल प्लेटफॉर्म। ये भी काफी अच्छा यहाँ पे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। अगर आप वॉल्यूम वाइज देखेंगे तो आप देख सकते हैं टॉप 10 कैटेगरी के अंदर वॉल्यूम वाइज भी इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पे लिस्टेड किया जाता है। तो गाइस यहाँ पे भी आपको जो है बेसिकली यूएसडीटी कॉइन्स खरीदने पड़ेंगे आईएनआर के पेयर के अंदर। तो यहाँ पे भी कई सारे आपको सेलर्स मिल जाएंगे जो फोन पे, यूपीआई, आईएमपीएस वगैरह एक्सेप्ट वगैरह करते हैं। अगर मैं फीस की बात करूँ तो थोड़ी सी फीस यहाँ पे आपको कम मिलेगी एज कम्पेयर टू बियांस एंड द KuCoin। फिर भी गाइस यहाँ पे अगर आप फीस देखेंगे तो यहाँ पे भी लेवल वाइज फीस है जो आपको अलग अलग लेवल पे अलग अलग फीस यहाँ पे मिलने वाली है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे 2 क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म आप और जो है चेकआउट कर सकते हैं, FTX हो गया और कॉइनबेस हो गया। लेकिन कॉइनबेस ने यहाँ पे अपनी इंडिया से जो एंट्री जो एग्जिट मार ली है, अभी एंटर हुआ था रिसेंटली, लेकिन इसने वापस जो है मतलब पीछे कदम उठा लिए है। तो अभी आप इनके एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएंगे तो ये इंडिया को अभी राइट नाउ सपोर्ट नहीं कर रहा है। वहीं पे गाइस मैं FTX की बात करूँ तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये पूरा ऐप या सिस्टम है इनका। डेफिनेटली वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है इनके पास में बियांस के बाद में, लेकिन मैं थोड़ा सा इनका UI जो UX है वो ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। तो अगर मैं पर्सनल यहाँ पे रिकमेंडेशन देना चाहूँ तो आपको हमेशा बियांस के साथ में जाना चाहिए। उसके अलावा अगर आप लुकअप देख रहे हैं तो आप KuCoin या फिर हुबई ग्लोबल हो गया, इनको आप चूज आउट कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।